सबसे पहले मेन पार्ट, ये अभी बच्चों को भी समझ में आ रहा है, पेरेंट्स को भी समझ में आ रहा है कि जो सेमिस्टर है ये बहुत छोटा है। 11-12 2 साल तक बच्चे पढ़ते हैं, कम ज़्यादा वो सब समझ में आता है। लेकिन इंजीनियरिंग में ये सेमिस्टर 4 मंथ का होता है। अभी तो आपको उससे और छोटा हो गया, 10-15 दिन तो और चले गए। नहीं तो जनरली 1 सितंबर को कॉलेज शुरू होता है दिन में, अभी आपका 10-15 तक शुरू होगा, सेमिस्टर और छोटा हो गया। तो 2 साल का जो पढ़ाई का प्लान था, मतलब बच्चे यहाँ तक थे कि बोर हो जाते थे, लेकिन अभी आपको बिल्कुल उल्टा हो गया, टाइम ही मिलेगा नहीं। तो जो भी स्टूडेंट्स हैं सबको ये चीज़ें याद रखना है। होशियार सब होते हैं, मैनेजमेंट नहीं होता। तो फर्स्ट डे से बैटिंग शुरू करना है, जो भी है। भले यहाँ पे डायरेक्ट सेकंड वाले बच्चे भी हो गए, उनका भी इससे और निपत्तर हालत है, उनका तो 2-2.5 महीने का ही सेमिस्टर मिलेगा। कुछ लोग बैकलॉग स्टूडेंट भी है, आपका 15 नवंबर के आसपास आपका एग्जाम शुरू हो जाएगा, प्रैक्टिकल्स। तो इस साल बहुत छोटा सेमिस्टर है, तो फर्स्ट डे से पढ़ाई शुरू करना चाहिए, मैं सजेशन दे रहा हूं। और आपको भी रहते हो तो करेंगे बाद में पढ़ूंगा, ये नहीं होना चाहिए, सबको याद रहेगा। और ये सेमिस्टर में क्या क्या चीजें हैं, अभी आएगा गणपति। ऐसा एक दिन का फेस्टिवल नहीं है, एक दिन का फेस्टिवल नहीं गणपति, आपको मालूम है वो 15-20 दिन तक चलते रहते हैं। उसके बाद में आएगा नवरात्र, 9 दिन जाते हैं, वो भी नहीं कि एक दिन का फेस्टिवल है। माहौल ही ऐसा होता है कि पढ़ने का मन नहीं होता। और बाद में आ जाएगा दिवाली, दिवाली भी 1-2 दिन का फेस्टिवल होता नहीं। तो ये सेमिस्टर बच्चों का ऐसा माहौल मिलता ही नहीं पढ़ने का। तो जो बच्चे लोग सीरियस पढ़ेंगे उनको रिजल्ट मिलेगा, जो लोग पढ़ेंगे नहीं, इनका एक बार रिजल्ट खराब हो गया, आगे खराब ही होते जाता है, वो लाइन पर आते ही नहीं। तो जो भी स्टूडेंट्स हैं, आपको याद रखना है इंजीनियरिंग में मैनेजमेंट पढ़ाई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। अभी जितना घूमना है, जितना फिरना है, सब कर लो, और 10 दिन बाकी है, और घूमो। एक बार शुरू किया, सब चीजें रेगुलर होना चाहिए, एक भी दिन ब्रेक नहीं, एक भी दिन ब्रेक मारना नहीं। एक भी दिन ब्रेक हुआ, वो ब्रेक बढ़ते जाता है पढ़ने में या लेक्चर्स करने में, किधर भी होगा। उसके बाद में इस साल से न्यू पैटर्न है, इस साल से न्यू पैटर्न है। अभी ये पैटर्न तो 4-4 साल में चेंज होते जाते हैं, 4-4 साल में चेंज होते हैं। कोविड के पहले शुरू हुआ था, ये कोविड का जो साल था उससे पहले ये पैटर्न डिक्लेयर किया। एक सेमिस्टर भी वो पैटर्न से एग्जाम हुआ। ये पैटर्न में सब रिटर्न एग्जाम वाला पार्ट है। बोले 30 इन सेम था 30 मार्क्स का, वो भी लिखने का होता था, एंड सेम भी लिखने का था, ये भी उस टाइम में शुरू हुआ था। और एक बात की बात, लेकिन रिटर्न पैटर्न आया था 2019 से पहले 4 साल 50 मार्क्स का एमसीक्यू, 50 मार्क्स का एग्जाम। तो बच्चे एमसीक्यू में पास हो जाते थे, बहुत लाइट हो गया। लास्ट 8-10 साल से इंजीनियर का कचरा हो गया, वो एमसीक्यू की वजह से बच्चे पढ़ते नहीं थे, इसलिए कोविड के पहले ये पैटर्न डिक्लेयर किया कि बच्चों को लिखने का, ताकि बच्चे सीरियस होंगे। लेकिन एक सेमिस्टर हुआ, फरवरी मार्च में कोविड आ गया, तो दूसरा सेमिस्टर से सब एमसीक्यू में चला गया। कोविड जाने के बाद में भी
गवर्नमेंट लिया, कोशिश किया रिटर्न एग्जाम लेने के लिए, लेकिन आंदोलन वगैरह बच्चों को शुरू हो गया, तो यूनिवर्सिटी ने उसके बाद में भी एमसीक्यू ले लिया। अभी वो पैटर्न चला गया, लास्ट 1.5-2 साल से रिटर्न पैटर्न का एग्जाम शुरू हुआ, और इसलिए तो अभी ऑलमोस्ट कॉलेज में 30% के आसपास ही बच्चे ऑल क्लियर हुए। अच्छे अच्छे कॉलेज की बात करूं, कल ही मुझे एक बच्चे ने एक कॉलेज का रिजल्ट बताया, 120 में से 6-7 बच्चे ऑल क्लियर है। थोड़ा दूर का था, लेकिन यहाँ पर भी बहुत बड़ी बात नहीं है, 30-33% ऑल क्लियर हुए। जब से लिखने का पैटर्न आया ना, 2 साल से ऐसे हो रहा है रिजल्ट, इसलिए बहुत बच्चे वाइड हुए, फेल हो गए, 1-1, 2-2 सब्जेक्ट के तो बहुत गए हुए। आप पूछ लो सीनियर को भी, क्यों? रिटर्न पैटर्न है। और लास्ट एग्जाम कितनी यूनिट पर है? 4 ही यूनिट पर है, क्योंकि जो इनसेम होता था 2 यूनिट पर, वो एंड सेम में नहीं होता था। टोटल 6 यूनिट का एग्जाम है। पहला एग्जाम 30 मार्क्स का होता था 2 यूनिट पर, और बाद में 4 यूनिट पर एंड सेम एग्जाम होता था। अभी नए पैटर्न से क्या किया है, ये 6 यूनिट को उन्होंने 5 यूनिट बना दिए। ऑलमोस्ट सब्जेक्ट में सिलेबस कुछ कम किया हुआ नहीं है, मैंने ऑब्जर्व किया। 6 यूनिट का उन्होंने बना दिया, 5 यूनिट बना दिया। मैं बताऊंगा आपको सिलेबस। और एंड सेम क्या किया उन्होंने, पूरा सिलेबस पर हो गया। यहाँ पर पूरा सिलेबस पर नहीं था, 2 यूनिट चले गए, मतलब 66% पर एग्जाम था फाइनल। अभी 100 मार्क्स पर फाइनल एग्जाम हो गया, 70 मार्क्स का। तो बच्चों को और लोड आएगा। 4 महीने में कितना पढ़ेंगे? एक सब्जेक्ट तो नहीं है, 5-5 सब्जेक्ट है। ये मैं बता रहा हूं फर्स्ट ईयर के लिए। डायरेक्ट सेकेंड वाले कुछ स्टूडेंट है, आपका ये लॉजिक से होगा एग्जाम, ठीक है? आपका इनसेम अभी नहीं होगा, ये इसके बाद में होगा। तो अभी इनसेम नहीं है, वो क्या करेंगे, कॉलेज में कंटिन्यूअस एग्जाम रहते रहेंगे, ताकि बच्चों को और पैक करके रखेंगे, ताकि ये करके आओ, वो करके आओ, ये टॉपिक पर रहेगा, इंटरनल एग्जाम रहेगा, ठीक है? एंड सेम 70, लेकिन पासिंग 70 में से मिनिमम 28 होना चाहिए, क्योंकि ये कॉलेज के हाथ में। यहां पर भी चेकिंग कॉलेज के हाथ में ही था, पेपर यूनिवर्सिटी निकालती थी, और सब बच्चों को 30 में से 12 दे देते थे। ऑलमोस्ट कॉलेज में बच्चों को पास करते थे 30 में 12। अभी भी वही कर रहे हैं, ये कॉलेज के हाथ में, आपको समझ, इसमें मार्क्स आने वाले ही है। इससे पेरेंट्स लोग ने भी ये समझना कि इधर बच्चा पास हो गया, मतलब ये नहीं समझना कि उसका बहुत काम हो गया। एक कॉलेज के हाथ में चेकिंग होता है, उनको एक रूल होता है कि बच्चों को पास ही करना है, क्योंकि वो किसी को फेल्यूर पॉइंट दिखाना नहीं चाहते। तो ये नहीं सोचना कि इधर ज्यादा मार्क्स आ गए मतलब बच्चा बहुत अच्छा करा है, कुछ नहीं। आपको जो पार्ट आता है, ये मेन फाइनल एग्जाम का यूनिवर्सिटी चेकिंग करती है, वही रिजल्ट गड़बड़ होता है। तो बोलने का मतलब, आपको कंटिन्यूस काम करना है, और इनसे ये कॉलेज के एग्जाम का चेकिंग पर आप ज्यादा भरोसा नहीं रख सकते, आपको खुद को पढ़ना ही है। और सारे सब्जेक्ट के लिए 5 सब्जेक्ट से मैं बताऊंगा, इस टाइप का पैटर्न है। कुछ डाउट इसमें? और सेमिस्टर छोटा है, मतलब मुझे भी दया आता है बच्चों पर, इतना भागते रहते इधर उधर उधर, ये एक सब, और जो भागता है वही पास होता है, ये भी याद रखो। अगर रिलैक्स हो गया तो बच्चों के सब्जेक्ट निकलते नहीं, याद रखो, बहुत जल्दी टाइम चला जाता है। और दिमाग में तो ये बिल्कुल लाना ही नहीं कि कॉलेज करेगा, क्लास करेगा, पढ़ेगा कब, ये आपको बाद में रियलाइज होगा। ये सब ट्रायल आप सेकंड सेम में देखना, जो आप भी आप सोच रहे हैं। फर्स्ट सेम में मैं विश्वास देता हूँ, जितने क्लासेस है लगा लो, भले यहाँ पे मत लगाओ, किधर भी लगाओ, लेकिन लगा लो। और ये कुछ नहीं कि हम थक जाते हैं, कुछ थकते नहीं। समझ में आएगा तो मजा आता है, समझ में आएगा तो 15-20 एक महीने के बाद में मुंह देखने का मन नहीं करता, इतनी पोजीशन खराब हो जाती है बच्चे की। और एक बार पढ़ने का ऐसा दूर चले जाते हैं तो बच्चा ट्रैक पर आना मुश्किल हो जाता है। इसलिए थोड़ा सा आप लोग
केयर करिए। इस टाइप का आपको सिलेबस रहेगा, ये टाइप का पैटर्न है। तो बच्चों को ये लगता है क्या था कि भाई सिलेबस कम हो गया, कुछ नहीं। एग्जाम ये यूनिवर्सिटी पेपर निकालती थी, लेकिन चेकिंग कॉलेज में होता था, इसलिए हर बच्चों को 12-12 मार्क्स मिनिमम 30 में से देते ही थे। बहुत रेयरली कुछ बच्चों को कॉलेज जिनको जरूरत नहीं बच्चों की, वही लोग थोड़ा सा 10% बच्चों को मार्क्स कम देते हैं, अदरवाइज ये अभी भी कुछ फर्क पड़ा नहीं। ये पार्ट मेन है, पूरा सिलेबस पर एग्जाम है, बराबर। कुछ बैकलॉग वाले बच्चे हैं, आपको याद है ना, इन सेम का सिलेबस इन सेम में आता नहीं था, मतलब आपको 4 यूनिट का पढ़ना था। अभी ऐसा नहीं है, न्यू पैटर्न में पूरा सिलेबस पर पढ़ना है और सारे सब्जेक्ट्स के। कुछ पूछना है पेरेंट्स को भी कुछ पूछा, देखो इंटरेक्टिव रखेंगे तो अच्छा रहेगा, आप भी पूछते रहो जो चीज है तो मजा आता है, नहीं तो भी जस्ट एक साइड से बोलेंगे तो मजा नहीं आएगा। आपको जो जो डाउट्स है ऑनलाइन वाले आप लोगों ने भी पूछना चाहिए। ऑफिस वालों को एक बोलो ना, यहाँ पर माइक भी देना पड़ेगा। तो कुछ पूछना है यहाँ तक पेरेंट्स लोगों को? हाँ, डन। ऑनलाइन वाले आप भी बोलना है तो बोल सकते हैं। सिलेबस सब्जेक्ट्स, बहुत सारे लोगों को होता है कि सब्जेक्ट्स कौन से हैं, सब्जेक्ट्स क्या रहेंगे। अब एक यही रुको जरा, सामने दिखना चाहिए ताकि मैं कुछ चीजें बोल सकता हूं आपको, साइड में रुकेंगे तो कुछ फायदा नहीं है। सब्जेक्ट्स क्या होता है? 5 सब्जेक्ट्स हैं दोनों सेमेस्टर में। इस साल क्या किया उन्होंने, लास्ट ईयर तक, लास्ट 4-5 साल में एक ही सब्जेक्ट कंपलसरी था, हर बच्चे को M1 देना था, और सेकंड सेमेस्टर में हर बच्चे को M2 देना था। इस साल क्या किया उन्होंने, 2 सब्जेक्ट कंपलसरी बोले, मतलब कॉलेज में हर बच्चे को फर्स्ट सेम में M1 सीखना ही है, फंडामेंटल ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना ही है, सी। अभी उनको आया भी सी कंपलसरी, इसे FPL बोलते हैं, और इजिंग मैथ्स, ये 2 पार्ट कंपलसरी है। लास्ट टाइम FPL को और मैकेनिक्स था, एक तो कुछ बच्चों को FPL था, कुछ बच्चों को मैकेनिक्स होता था। अभी उन्होंने 2 सब्जेक्ट कंपलसरी है, बाकी 3 सब्जेक्ट के लिए उन्होंने ऑप्शन दिया है, वो कॉलेज डिसाइड करता है, कॉलेज में जाएंगे तब समझ में आएगा कौन सा डिवीजन को कौन सा सब्जेक्ट है। लेकिन मैथ्स 1 एंड FPL ये कंपलसरी, इसलिए बच्चों को अभी 10 दिन है ना, मैं तो बोला मैथ्स 1 और FPL कुछ ना कुछ तो शुरू करो, ताकि वार्म अप हो जाएगा, जब कॉलेज शुरू होगा रूटीन में आ जाएंगे आप। इसलिए मैं कुछ बच्चों को M1 वालों को बोल रहा हूं, आप कम से कम बैठो, एक अंदाजा तो आएगा आपको 10 दिन में क्या पढ़ना है। कुछ बच्चों को फिजिक्स रहेगा, कुछ बच्चों को केमिस्ट्री रहेगा। जो बच्चा फर्स्ट सेम में फिजिक्स सीखेगा उसको सेकंड सेम में केमिस्ट्री रहेगा, और वाइस वर्सा। कुछ बच्चों को केमिस्ट्री फर्स्ट सेम में रहेगा, फिजिक्स सेकंड सेम में रहेगा, राइट। कुछ बच्चों को इलेक्ट्रॉनिक फर्स्ट सेम में रहेगा, कुछ बच्चों को इलेक्ट्रिकल फर्स्ट सेम में रहेगा, वाइस वर्सा। लेकिन साल में हर एक को इलेक्ट्रॉनिक देना ही है, इलेक्ट्रिकल देना ही है। ग्राफिक्स और मैकेनिक्स, इस टाइम में ग्राफिक्स कंपलसरी आया, ये सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस हुआ। पहले ग्राफिक्स का टर्म वर्क था और 85 मार्क्स का एग्जाम होता था सेकंड सेम में, हर बच्चों को ग्राफिक्स होता था, और टर्म वर्क खाली 4 मिनट का एग्जाम होता था 50 मार्क्स का। अभी ग्राफिक्स उन्होंने 100 मार्क्स का डाला है, और उसको और मैकेनिक्स, ये मैं SPPU की बात कर रहा हूं, और बाकी यूनिवर्सिटीज में भी ऑलमोस्ट ये रहेगा, ग्राफिक्स को और मैकेनिक्स, ये दोनों उन्होंने। और फर्स्ट से बच्चों को ग्राफिक्स रहेगा, कुछ बच्चों को मैकेनिक्स रहेगा, 100 मार्क्स का, ये कॉलेज में जाने के बाद में समझ में आएगा, और फंडामेंटल आपको करना ही है। सेम सेकंड सेमेस्टर में,
सेकंड सेम में एक सब्जेक्ट ऐड हुआ है, जैसे ये M2 आया है वैसे उनका है PPS, ये पाइथन। ये दोनों सब्जेक्ट इतने मेन है क्योंकि सेकंड ईयर के आपके ब्रांच वाइज कॉलेज में सिलेबस होगा, ब्रांच वाइज अलग अलग, तो उसमें PPS मतलब C और पाइथन तो आता ही, सारे सब्जेक्ट उसके आगे के रहेंगे। क्योंकि अभी जो 4 साल में बच्चों को ऑब्जर्व किया, बच्चों को कमांड ही नहीं लैंग्वेज पर। एक ही सेमेस्टर में होता था PPS, उसमें भी C पाइथन सब कुछ मिक्स कर देते थे, बच्चों को कमांड ही नहीं आता था। सेकंड ईयर में बच्चे नहीं अच्छी तरह कर पाते थे सेकंड ईयर के सब्जेक्ट्स, इसलिए उन्होंने अभी पाइथन को स्पेशल वेटेज दिया 100 मार्क्स का, और ये C को भी उन्होंने स्पेशल दिया है, ताकि बच्चों को सीखना ही है। और ये बोला नहीं कि लैंग्वेज मुझे आता है, स्कूल में हो गया मेरा, वो लेवल बहुत बेसिक है, आपको अच्छा ही आना चाहिए। नहीं तो आजकल ऐसे भी होता है, 4-4 दिन के सेमिनार लेते हैं सेशन और हो गया सी, ऐसा होता नहीं, आपको बहुत टाइम 4-4 महीने तक सीखते हैं। और बहुत सारे लोग शॉर्टकट मारने की कोशिश करते हैं, ऊपर ऊपर सीख लेते हैं, उनको लगता है कि मुझे आ गया, ऐसा होता नहीं, आगे बहुत सारे एडवांस सब्जेक्ट्स हैं। तो बच्चों ने हर चीज अच्छा पढ़ना चाहिए, और ये बेसिक है, फर्स्ट ईयर इज बेसिक। बेसिक वीक होगा तो आगे तकलीफ होगा, आधा नॉलेज लेके आप आगे मत बढ़ो, तकलीफ होगा, जॉब में भी तकलीफ होगा। ठीक है, बाकी जो यूनिवर्सिटीज है, कुछ लोग PCU के, कुछ लोग डिवाइन इंटरनेशनल के, कुछ लोग, तो उनका थोड़ा सा लगभग पार्ट है, लेकिन मैथ्स टू इज ऑलवेज सेम, ऑलवेज सेम, खाली यूनिट रीशफल कर सकते हैं। मैथ्स का 2 मिनट में जस्ट समझाता हूँ। सिलेबस का डिफरेंस सब यही बच्चे लोग, ये 6 यूनिट्स है और ये 6 को उन्होंने कर दिया है 5। जैसे सेकंड यूनिट फूरियर सीरीज था, उन्होंने फूरियर सीरीज फर्स्ट यूनिट में डाल दिया। देखो ये फूरियर सीरीज, पहले 2 यूनिट का 1 यूनिट बड़ा बना दिया, ऑलरेडी बड़ा था, मीन वैल्यू थ्योरम, टेलर्स, मैक्लॉरिन्स, इंडिटरमिनेट, इसमें और 5 टॉपिक डाल दिया फूरियर सीरीज। पहले 2 यूनिट और बाकी तो सब सेम ही है। देखो लास्ट में आइजन वैल्यूज थे, वो इधर भी आइजन वैल्यूज, आइजन वेक्टर्स, सब पार्ट है। ठीक है, ऐसे 1-2 टॉपिक रिमूव किया होगा तो इन बिटवीन, लेकिन लगभग सब सेम है। ये मैथ्स का बताया, वैसे बाकी सब्जेक्ट का भी स्लाइटली चेंजेस रहेगा, लेकिन अच्छा पढ़ना है, बहुत अच्छा पढ़ना है। अगर आप लोग थोड़ा बहुत भी पढ़ेंगे तो भी सब्जेक्ट निकल जाता है। तो बहुत सारे लोगों को लगता है मैं पास हो गया हूँ, कुछ लोगों को लगता है मैं बिना क्लास का पास हो गया हूँ, कुछ बोलता है मैं यूट्यूब से देख के पास हो गया हूँ। पास होना बात बहुत अलग है। आपको मालूम है आगे इंजीनियरिंग करने कैपेबल नहीं है, बच्चों को ईगो, बहुत सारी चीजें डेवलप नहीं होती। जब आप शॉर्टकट पास होते ना, इनडायरेक्टली बी होने के बाद में जो लोग सक्सेस के लिए लगता है, वो पॉइंट बाद में कभी डेवलप होते नहीं इंसान का। अभी आप इसके लिए जितना ज्यादा मेहनत करोगे, स्कोर करने की कोशिश करेंगे, आगे सक्सेस होने के लिए जो जो पॉइंट लगते हैं वो सब यहाँ पे डेवलप हो जाएगा। आपको मेहनत, कंसिस्टेंसी, बराबर है, बाद में रिपीटेडली प्रैक्टिस, कंसेप्ट, सब कुछ होना चाहिए। शॉर्टकट का बिल्कुल दिमाग में लाना नहीं। एक याद रखो ये सब चीजें, क्योंकि यूट्यूब से, ऑनलाइन से ये कुछ होगा नहीं, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट तो बिल्कुल होगा ही नहीं ऑनलाइन से। यहाँ पर आने के बाद में बहुत सारे ग्रुप होते हैं, तो बात होता है, कंट्रैक्शन होता है, इनडायरेक्टली अपना पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो जाता है। अभी जो M2 वाले, कितने लोग M2 वाले जो आए थे अभी, थोड़ा फर्क होता है कि नहीं ऑफलाइन का, आपको ये चीजें रियलाइज हुआ? ठीक है, तो याद रखो शॉर्टकट काम करना नहीं। और बहुत सारे बच्चों को लगता है कि मेरा 11-12 का मैथ्स बहुत अच्छा है, पेरेंट्स भी बोलते हैं बहुत होशियार बच्चा हो गया, मैं औकात दिखा सकता हूँ बेसिक पार्ट में, वो खाली ऊपर ऊपर देख के पास होते हैं, ऐसे वो अच्छा होता नहीं। जो टीचर 20-20 साल से सिखा रहे हैं, उनको भी अगर आप क्वेश्चन लेके गए ना, शायद 1-2% टीचर ही जवाब दे पाएगा आपको। हर टाइम में वो 4-5 समी लेते हैं बस, कुछ एक्स्ट्रा लेके जाओ उनको भी सोचना पड़ता है। बहुत कम टीचर है जो जस्टिस दे पाएगा, इतनी वैरायटी है। तो याद रखो, कभी दिमाग में लाना नहीं कि मुझे
अच्छा है मैथ्स, मैं अच्छा है तो और अच्छा करो, लेवल और बढ़ाओ। ये नहीं चलेगा का स्कूल मैथ्स अच्छा मतलब 11-12 में मार्क्स आ गए, ऐसा होता नहीं। 11-12 का मैथ्स का और अलग लॉजिक होता है जो आपको देखा होगा, इतना एडवांस होता है कि आपको मालूम, जी एडवांस तक जाते हैं। वैसे इंजीनियरिंग का भी है। क्वालिटी और क्वांटिटी, 2% लोग ही क्वालिटी की, एनालिसिस है, रिसर्च किया गया है, रिसर्च बेस्ड डेटा है। अराउंड 2% इंजीनियर होने के बाद में ये क्वालिटी इंजीनियर होते हैं। ये सब भरा भरा लगेगा आपको, एक टाइम के बाद में रियलाइज होगा कि मैं अच्छा इंजीनियरिंग कर सकता था, ये लोगों को लगता है बाद में। इंजीनियर तो हुए, बहुत हुए अभी भी देखना। तो आपको ये पार्ट की तरफ फोकस रहना है काम में, तभी आपको स्कोप रहेगा, बहुत स्कोप रहेगा। ठीक है, आप ये कोशिश करिए, ये एनालिसिस है, आपको समझ में आएगा। क्योंकि इतने हजारों इंजीनियर एडमिशन हुए इस साल का ही देखो ना, कितने हजार इंजीनियर लाखों में, इंडिया में ही बात करो। तो सबको जॉब मिलेगा नहीं, अच्छे लोगों को ही वैल्यू रहेगा, बहुत वैल्यू रहेगा। तो बिल्कुल दिमाग में लाना नहीं कि मैं बाद में पढ़ लूंगा। कुछ बच्चे क्या बोलते हैं, मैं बराबर करता हूँ, पेरेंट्स को समझाते हैं मुझे आता है सब, मैं बराबर कर लूंगा, टेंशन मत लो। कुछ नहीं होता, नहीं, इसलिए उनकी बातें सुनो और जैसे बोल रहे होगा ऐसे काम करो, और कॉन्फिडेंस में बिल्कुल जाना नहीं। बाद में फिल्टर किया जाता है, देखते ना, जगह होता है 10, 15, 20, 100 और आते हजारों लाखों, तब फिल्ट्रेशन लगता है। तब बच्चों को लगता है मुझे नॉलेज होना चाहिए। ये जो यूट्यूब का पार्ट है, ऊपर ऊपर कर लेते हैं, पास हो जाते हैं। कुछ गधे तो 2 साल के क्वेश्चन पेपर निकालते हैं और पढ़ लेते हैं और पास हो जाते हैं, उनको लगता है कि मैं बस मुझे पूरा आने लग गया। बराबर ना, ये जो डायरेक्ट सेकंड वाले आप बैकलॉग वाले देखो, आपके फ्रेंड बहुत सारे पास हो गए इस ऊपर ऊपर। दिमाग में बिल्कुल रखना नहीं, जो कष्ट होके पास हुआ है उनको स्कोप रहेगा, ये लिख ही लेना। बाद में इंपॉर्टेंस ऑफ मैथ्स, बहुत सारे कॉम वाले बोलते हैं मुझे मैथ्स का लगने वाला है, बहुत सारे मैकेनिकल लगता है कि मुझे मैथ्स का लगने वाला है। सबसे पहले ये सब चीजें जो फ्यूचर में डेवलपमेंट लगता है, ये मैथ्स ही डेवलप करेगा। सब प्रोग्रामिंग, डिजाइंस, सब कुछ चीजें मैथ्स करेगा। इसलिए तो सिलेबस अलग अलग होता है, मैथ्स ब्रांचेस वाइज अलग अलग हो जाता है। M1 M2 बेसिक होता है, और वहां पर बच्चे के दिमाग में आ जाता है कि मुझे जरूरत नहीं मैथ्स का, मैं जस्ट पास हो जाता हूँ, मुझे 100 में से 60 आ गए, 70 आ गए, थोड़ा थोड़ा पढ़ के कुछ फायदा होगा नहीं। अपने मैथ्स पूरा पढ़ना चाहिए, इतना मेहनत करना चाहिए, तब जाके आपका लॉजिक डेवलप होगा। जस्ट ऊपर ऊपर मैथ्स पढ़ोगे तो लॉजिक कभी डेवलप होगा नहीं, मेहनत की आदत भी नहीं लगेगी। लॉजिक कब डेवलप होगा, जब वो चीज आप रिपीटेडली करोगे, बार बार करोगे, ज्यादा सम पढ़ोगे, तब लॉजिक डेवलप होगा। सबसे पहले मेन पार्ट यही है, लॉजिक डेवलप करता है। बाद में ये फाउंडेशन ऑफ इंजीनियरिंग है, हर जगह का बेसिक मैथ्स ही है, मैथ्स और स्टैट, याद रखो। हायर एजुकेशन करने जाओगे कोई भी, आपको मैथ्स जिनका अच्छा है कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने का मन करता है, जिनका मैथ्स अच्छा नहीं उनका कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने का मन करता नहीं, फ्यूचर में उसकी इच्छा ही नहीं होती, क्योंकि उसको औकात समझ में आ जाती है, मैंने इंजीनियरिंग कैसे किया हुआ है, खुद को मालूम है। 2 साल तक बहुत बड़ी बातें करेगा, बाद में एक टाइम के बाद में रियलाइज होता है अभी मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, ऐसा होता है। तो जब भी आप लोग आगे, ये एग्जाम तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि आगे हर जगह पर एग्जाम है। पहले कैसे एक ही MBBS डॉक्टर था, हर जगह पर अभी सब स्पेशलाइज हो गए। वैसे गवर्नमेंट जॉब में भी या प्राइवेट जॉब में भी पर्टिकुलर फॉर जो पर्टिकुलर इंजीनियर है वही पिकअप करते वो लोग। तो हर जगह पर ऑलमोस्ट एग्जाम्स होगा ही, कभी मार्कशीट देके बुला लेते नहीं, आज अब है, आज मार्कशीट है, अभी आजकल वो चीज बंद हो गया है। इसलिए आपको मैथ्स जिनका अच्छा है, ये सब कुछ चीजें प्रॉपर हो जाती है। और सबसे पहले अच्छा पॉइंट बोलता हूँ, कष्ट करने की आदत लग जाती है। जिनका मैथ्स अच्छा है वो कष्ट करते हैं, प्रैक्टिस करने के बाद में वो जजमेंट आता है।
ठीक है, तो मैथ्स को लाइटली मत लो, बहुत पूरे के पूरे मार्क्स लाने की कोशिश करो। कौन सी चीजों से मैथ्स से नफरत हो जाता है? स्टूडेंट टेक इट लाइटली, बिल्कुल, मतलब दिन गुजरते हैं, दिन गुजरे, बस दिन निकालते हैं। रिमूव करो। महेंद्र पाटिल करके कोई है, इनको रिमूव कर दो। अभी लाइटली लेते हैं, लाइटली लिया, लास्ट में पर 1 महीने में पढ़ने निकलते हैं। भगवान भी आ गया ना तो भी होगा नहीं। आपको मालूम है एक एक एग्जाम्पल को कभी कभी 2-2 घंटा लग जाता है, पर्टिकुलर मैथ्स 2 में, इतने कंसेप्ट है। तो सब बच्चों को बोल रहा हूं लाइटली मत लो, कोई भी चीज लाइटली लेना नहीं। और याद रखना जितना सिंपल है उतना डेंजरस होता है। ट्रिक्स होती है वो बच्चे पढ़ते नहीं, विदाउट ट्रिक्स पढ़ते हैं। हर चीज को ट्रिक्स है, बराबर ना। कुछ बच्चों ने M3 का कल का सेशन देखो, जे ट्रांसफॉर्म, कितने ट्रिक्स होते हैं। मैथ्स 2 वाले देख रहे हैं पैरामीट्रिक, याद कैसे करना है इमीडिएटली बता पाएंगे अभी आप। रोज का कैसे याद रखना है, हर चीज को ट्रिक है ना, रूल्स, मेथड्स, स्टेप्स याद रखने के ट्रिक्स होते हैं। अगर आप विदाउट ट्रिक्स, विदाउट आइडिया से अगर पढ़ोगे तो चीज डिफिकल्ट बनना ही बनना है, बराबर ना। बहुत सारे लोग अभी रेगुलर लेक्चर्स कर रहे हैं, उनको समझ में आता होगा क्या डिफरेंस था। प्लानिंग नहीं, प्लानिंग लेस पढ़ाई, टारगेट लेस पढ़ाई, मुझे कितना खत्म करना है संडे टू संडे, कब एग्जाम है, अभी कितना होना चाहिए, सारे सब्जेक्ट बैलेंस है कि नहीं, सब कुछ देखना चाहिए। ये प्लानिंग का डेवलपमेंट ये एज में लगेगा। प्लानिंग लेस पढ़ाई करेंगे तो तकलीफ होगा। ध्यान देना ऑनलाइन वाले भी, प्रॉपर गाइडेंस होता नहीं, क्योंकि ऑलमोस्ट जगह पर आपको मालूम है टीचर्स का प्रॉब्लम तो सब कॉलेज में है भी, 19-20 का फर्क है। ट्रायल सब करते हैं, जिधर कुछ मिला नहीं ज्वाइन होने वाले टीचर्स होते हैं। 10% लोग ही पैशन से टीचिंग करें, 90% लोग कुछ स्कोप नहीं है इसलिए वहां पे घुस गए, 10% टीचर ही पैशन से गए। आप में से कोई टीचर के लिए पढ़ रहे क्या? कुछ नहीं मिला उधर जाके बैठे, वैसे वो भी उनका सोच अलग था। तो 10% लोग ही विद पैशन आए और 10% लोग ही अच्छा भर लेते हैं, बाकी सब वो लोग को क्या होता है हमें मालूम है अंदर क्या होता है, गाइडेंस दे नहीं पाते। बच्चों को और कॉन्फिडेंस होता है मेरा बहुत अच्छा मैथ्स है, गया। किसी को भी और कॉन्फिडेंस होना नहीं चाहिए, ना मुझे ना बच्चों को, किसी को भी नहीं, सबसे मेन पार्ट है। और ये सब चीजें पेरेंट्स बोलते रहते हैं बच्चों को, लेकिन बच्चा शान हो जाता है, ये नेचर अभी सेट हो गया उसका, अभी से जो बोलते रहते हैं वो सुनो, ये फैक्ट है। बच्चों को 90% बच्चों को मैथ्स टफ जाता है, 90, याद रखो। ये कब टफ जाता है? एग्जाम के 2 दिन पहले पूछना, बस 8 दिन पहले पूछेंगे ना, सबको मैथ्स अच्छा लगता है, एग्जाम आते आते तब तक बच्चे की फट जाती है। एग्जाम के 2 दिन पहले मुझे इतने, मैं फोन बंद करके रखता हूँ 2 दिन पहले, झूठ नहीं बोल रहा हूँ, कौन से सम करूं, क्या पढ़ूं, इतने फोन आते हैं। मेरा भी दिमाग बंद हो गया है, टेंशन में आ गया हूं, मुझे 5-6 सम दे दो, बस 3-4 सम दे दो, सब्जेक्ट निकल जाएगा। ये चीजें होता नहीं, जो करना है वो पहले मेहनत करो, लास्ट मोमेंट पर आपको खाली रिवीजन करना है, खाली रिवीजन करना है। न्यू पार्ट पढ़ने बैठे होंगे ये कभी पॉसिबल नहीं। मैथ्स सिंपल होना चाहिए, इसलिए आपको प्रोसेस से जाना है, हर चीज का प्रोसेस है। फर्स्ट फॉर्मूला शीट, टॉपिक वाइज फॉर्मूला शीट निकाले हुए, हर पार्ट का मैंने टॉपिक वाइज फॉर्मूला शीट निकाले, फॉर्म शीट होना। तो फॉर्मूला शीट में बुक्स भी दो, हाँ यहाँ पर आज सुबह में मैंने दिया था, और वो बुकलेट भी लो। तो ये फॉर्मूला शीट निकाले हुए, जो दिखाए वो यहाँ पे बिना देखे लिख लेता है। जैसे ये जे ट्रांसफॉर्म का है, देखते हैं यहाँ पर लिखते हैं, ये डिस्ट्रिक्ट मैथ्स का है। तो एक एक पार्ट
जो लिखते हैं, जो बोलते हैं, वो अगर बच्चा बार बार लिख लेता है, डेली एक शीट होता है, मतलब यूनिट अगर 15 दिन में होता है तो वो बच्चे को 15 शीट मिलते हैं और वो प्रैक्टिस कर लेता है। 3 बार राइटिंग प्रैक्टिस, ये तो बच्चों को आदत लगते लगते बहुत तकलीफ होता है। एक बार आदत हो गया, बोलने की जरूरत होती नहीं, एक सम 3 बार लिख के आता है, एक सम 3 बार, ताकि कमांड आती है, बाद में एक्स्ट्रा सम करने के पीछे लगते हैं। और डेली जो सिखाया वो 3 बार लिखाता हूँ, और वो पार्ट यहाँ पर मैं रखता हूँ। और आज भी बच्चों ने दिया सुबह में, M2 वाले आदत लग गया ना, कौन M2 वाले आपने किया था, आपको भी आदत लग गया। ऑलमोस्ट बच्चों को आदत लग गया है, ऑलमोस्ट बच्चों को आदत लग गया है। 10% खाली तकलीफ होता है, कुछ ना कुछ रीजन देते हैं, एब्सेंट था, भूल गया, ये होता है, लेकिन 90% लोग को आदत लग जाता है। 10% बच्चे लोगों का उनको वो कभी सुधरते नहीं। प्रैक्टिस शीट ऑन ईच यूनिट, मैं ऐसा बुक्स बना हुआ है, यूनिट होने के बाद में ऐसे 5 बुक मिलेंगे, तो ये सब मैं बच्चों से लिखवा लेता हूँ। क्वेश्चन है, नीचे आंसर है, क्वेश्चन और जगह छोड़ देता हूँ, ऐसा करता हूँ, ठीक है। तो फॉर्मूला शीट भी है, इधर क्वेश्चन है, नीचे आंसर है, क्वेश्चन है, आंसर है, ऐसा करके, क्योंकि बच्चों को रिवीजन होना चाहिए पूरा यूनिट पर। तो ये बुक दे देते ना तो बच्चे भरते हैं, ये नहीं देता तो बच्चे रिवीजन ही नहीं करते, खाली सिलेबस होता है। मैं फॉर्मूला शीट देता हूँ, बच्चा फॉर्मूला शीट भर के आते हैं, 90% बोलो, 10% तो भगवान भी आ गए तो भी उनका सुनेंगे नहीं है, बहुत शाने होते हैं। डेली राइटिंग प्रैक्टिस, जो चीज सिखाई दूसरे दिन लिख के लाते हैं, ऐसे आदत भी बहुत सारे बच्चों को होता है 90%, और डेली कलेक्ट करता हूं मैं, वो भी आदत लग जाता है। ये वर्कशीट यूनिट हुआ, यूनिट भरो, और ये प्रैक्टिस हो जाता है। बाद में टेस्ट वगैरह तो ये चलेगा ही, और क्रैश कोर्स भी होता है एग्जाम के पहले, और लास्ट में टेस्ट सीरीज तो होता ही है। तो ओवरऑल ये प्रोसेस से अगर बच्चा जाता है ना, डेली पढ़ लेता है, देखो सेम डे काम हो जाता है, ये काम भी दूसरे दिन हो जाता है, साथ में आज सिखाया लिख के लाना, ये लगभग 8 दिन से 15 दिन के अंदर यूनिट होता है, वो भी रिवीजन हो जाता है। बच्चा अगर ये प्रोसेस से जाता है, लास्ट में उसका कुछ पीछे बच जाता नहीं। जो खुद पढ़ने निकलते हैं उनका ये चीजों से होता ही नहीं, रेगुलर पढ़ना होता नहीं, और बाद में लोड आ जाता है, ठीक है। और यहाँ पे बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं तो बाकी बच्चे भी करके आते हैं, ग्रुप एक्टिविटी ना, ग्रुप एक्टिविटी, ग्रुप में बाकी बच्चे करते तो बाकी जो नहीं करता ना वो भी करके आता है एक टाइम के बाद में। तो मैं 1 रुपीज फाइन लेता हूँ, तो कुछ दिन देता है, एक टाइम के बाद में फिर उसको भी शर्म लगता है, बाकी बच्चे दे रहे मैं क्यों नहीं लिख के लाता, उसको भी इनडायरेक्ट थोड़ा सा रियलाइजेशन होता है, बाकी बच्चे लिख के लाते मैं क्यों नहीं दूं। तो बच्चों को एक टाइम के बाद में ये भी काम शुरू हो जाता है, और अपना नेचुरल आदत लग जाती है। आदत में बाद में मुझे बोलने की जरूरत होती है नहीं कि कल क्या करके आना है, वो सब आदत हो जाती है एक टाइम के बाद में। तो बहुत बेनिफिशियल है, जिसका मैथ्स वीक बोलता है, अगर ये प्रोसेस से गया तो स्कोरिंग करने की आदत लग जाएगी और मैथ्स में इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा। तो बच्चों को खाली बोलते हैं प्रैक्टिस कर प्रैक्टिस कर, प्रैक्टिस कब करेगा, उसको कंसेप्ट नहीं होते, पहले कंसेप्ट होना चाहिए, फॉर्मूला याद रखने का ट्रिक्स होते हैं, प्रैक्टिस सब कुछ चीजें एक पार्ट से गए तो बच्चों को तकलीफ होता नहीं। और इतने सालों से काम करने के बाद में ये चीजें डेवलप हुई है, अगर मैं 3-4 बार सिखाऊं ना तो आइडिया कभी आएगा नहीं। एक सब्जेक्ट मैंने कम से कम 500 बार सिखा हुआ है, तब जाके मुझे जजमेंट आया कि उसको कैसे कलेक्ट करना है, मिनिमम 500 टाइम बोल रहा हूं, इतने सेमिस्टर में करना। तो बच्चों ने ये प्रोसेस फॉलो होना चाहिए। मैं तो बोला हूँ मैथ्स के अलावा दूसरे सब्जेक्ट में भी लॉजिक लगाते हैं बच्चे, जो बच्चे लोग यहाँ से आदत लग जाती है ना, बाकी सब्जेक्ट में भी इससे ही बनाते हैं, फॉर्मूला शीट बनाते हैं, जो सीखा हुआ वो रिवीजन करते हैं सब, तो बच्चों को कुछ लगता ही नहीं। मेन पार्ट 15 दिन में एक यूनिट खत्म हुआ, बाकी सब्जेक्ट का भी यूनिट खत्म होना चाहिए। मेरा 2 यूनिट एक महीने में हुआ तो बाकी सब्जेक्ट भी उसमें होना चाहिए, ताकि कोई सब्जेक्ट पीछे नहीं होता। मैं प्रोसेस बराबर मेंटेन रखता हूँ सिलेबस।
और मैं बोलते रहता हूं, 2 बैचेस है, एक वीकेंड बैच और एक मंडे ट्यूसडे संडे का बैच। अभी वीकेंड बैच में कुछ बच्चों को फ्राइडे को होता नहीं होगा, तो फ्राइडे का लेक्चर इधर मंडे को कर लो इवनिंग 7:30 बजे, ताकि 2 दिन सैटरडे संडे कर सकता है जिनको टाइम नहीं एडजस्ट हो। बहुत बार ऐसे भी करते बच्चे, मंडे को कर लेते हैं, बाकी 2 लेक्चर इधर कर लेता है। क्योंकि मैं बैचेस पैरेलल रखता हूँ, संडे का 4 घंटे का लेक्चर रखता हूँ, संडे को मैं 4 घंटा बच्चों को बैठाता हूँ और जल्दी भी बुलाता हूँ, ताकि लोग सोते हैं तब तक हमारा काम हो जाता है। इससे मैं जनरली 7 बजे 6 बजे भी रखूंगा, नहीं तो फिर आने के बाद में पहले मैं आराम से शुरू करूंगा, बाद में फिर आपको एक आदत है, जब लोग सोते ना तब तक हमारा काम होना चाहिए संडे को, और वो काम फिर अच्छा हो जाएगा 4 घंटे में आधे में। तो ये सब मेरा प्लानिंग है। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ऑप्शन है। ऑनलाइन कौन से बच्चों के लिए कुछ तकलीफ हो गया, आना पॉसिबल नहीं हुआ, तभी ऑनलाइन करना। ऑनलाइन का ऑप्शन, इसका ड्रॉबैक बहुत है, रियली आप यूज करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा और टाइमिंग एडजस्ट हो जाता है। तकलीफ होने दो, आते जब आएंगे ना आप घर से, वो भी सीखने को मिलेगा आपको। आप घर पर वो शॉर्टकट मारना नहीं, शॉर्टकट बिल्कुल मारना नहीं है। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों पार्ट है। आप इधर एक लेक्चर कर लिया, बाकी इधर कर लिया तो भी चलेगा। संडे का कॉमन लेक्चर है, मैं बराबर मेंटेन करता हूँ, हो जाएगा। कोई होता नहीं, कोई थकते नहीं, कुछ नहीं। कॉलेज क्लास होने के बाद में जाओगे ना आप खुशी से जाओगे, और लेक्चर नहीं करेंगे ना घर पर से ऑनलाइन करेंगे तो कुछ मजा नहीं आएगा आपको। लेक्चर में आने के बाद में आप खुश होके जाओगे हमेशा। प्रिंटेड नोट्स हम लोग देते हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर्स का पार्ट है। आपका जितना सिलेबस है सारे लेक्चर रिकॉर्ड हो गए ऑलरेडी, वो आपको फर्स्ट डे मिल जाएगा। कभी रेयरली ऑनलाइन भी हुआ नहीं, ऑफलाइन भी हुआ नहीं, रिकॉर्ड लेक्चर सुन के आना, तीसरा ऑप्शन। ताकि कोई बच्चा ये बोलेगा ही नहीं सर मुझे, मैं भूल गया था, मैं छूट गया, मेरा कुछ रीजन ही नहीं दे सकता। और रिकॉर्डेड लेक्चर्स का फायदा कब होता है, एग्जाम के 8 दिन पर है, ताकि जो कंसेप्ट भूल जाते हैं आप फटाफट फटाफट वहां से देख सकते हैं। रेगुलर टेस्ट सीरीज, ये रेगुलर टेस्ट सीरीज में बच्चे आते ही नहीं, ये फैक्ट है, भले मैंने लिखा हुआ है लेकिन बच्चे आते ही नहीं। इसलिए मैं क्या करता हूं, 3 बार राइटिंग प्रैक्टिस डेली बच्चों से लिखवा लेता हूं, ये बुक देता हूं, ये हो जाता है। क्योंकि टेस्ट सीरीज बोला तो उसके अप्रोच से पढ़ के आते नहीं, ये फैक्ट है। 1000 बच्चों होगा तो 10 भी नहीं आते टेस्ट को, इसलिए उनको मैं फॉर्मुला शीट डेली भराता हूँ, राइटिंग प्रैक्टिस लिखवा लेता हूँ, उससे मैं बच्चों से काम करा लेता हूँ। और जिनको आना वो आते हैं। क्रैश कोर्स ले लेता हूँ 4-5 दिन का लास्ट में, जो लोगों को थोड़ा हिम्मत आना चाहिए करके, जो मेन सम्स एग्जाम में है। ऑफलाइन ऑनलाइन का आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी है, और कोई भी बैच आप ऑप्शन में अटेंड कर सकते हैं, ये आप होगा। वीडियो एप्लीकेशन बहुत अच्छा डेवलप किया, टेक्नोलॉजी का फायदा होना चाहिए, तो मैंने टेक्नोलॉजी यूज करने के फ्री सैंपल वीडियोस दिए। मोबाइल लैपटॉप वर्जन भी है, सबसे मैंने लैपटॉप वर्जन, क्योंकि बच्चे मोबाइल पर देखते हैं ना तो शक ही लगता है पेरेंट्स को भी, और मुझे तो बहुत गुस्सा आता है। वो कुछ ना कुछ मैसेज आते रहता है, कुछ ना कुछ चलते रहता है। तो लैपटॉप वर्जन मैंने एक्स्ट्रा कॉस्ट देके किया हुआ है, क्योंकि लैपटॉप पर देखेंगे ना तो अपने को थोड़ा घर वालों को भी अच्छा लगता है, दूसरा तो नहीं, तो व्हाट्सएप पर बहुत सारे मैसेज आते हैं। तो लैपटॉप वर्जन में स्क्रीन बड़ा है, सारे लेक्चर्स आप सुन सकते हैं। जिन्होंने क्लास नहीं लगाया कम से कम ऐप तो ले सकता है 1299 का। वीडियो लेक्चर्स ऑन ऑल सब्जेक्ट्स, ये वीडियो लेक्चर्स आज तक जितना एक्सपीरियंस है मेरा सब लगा के बनाए हुए हैं। अगर मैंने 500 बार सीखा है तो आपको 501वीं बार का लॉजिक सीख रहे हैं, आगे का आइडिया सीख रहे हैं। आप फर्स्ट टाइम सीख नहीं रहे, आपको आगे का आइडिया सीख रहे हैं। तो वीडियो लेक्चर्स बहुत अच्छी तरह बनाए हुए हैं, बहुत प्रॉपर बने हुए हैं। रिकॉर्डिंग एज पर सिलेबस एंड सॉल्यूशन ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी दिए, 3-3 साल के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके दिए मैंने। क्रैश कोर्स फॉर
बिफोर फाइनल एग्जाम वहां पे भी दिया, वीडियो लेक्चर्स में भी दिया हुआ है, स्टडी मटेरियल पीडीएफ फॉर्म में दिया है, तो एमसीक्यू भी दिया हुआ है, ये सब कुछ है। वीडियो लेक्चर्स जोरदार है, मतलब ये लेक्चर्स अगर नहीं बनाते ना तो बहुत सारे बच्चे बहुत रिक्वेस्ट करते थे, इसलिए मैंने उस पर ध्यान दिया, वीडियो लेक्चर्स बना दिए उसको पे। तो ये सब कुछ है। अभी हम क्वेश्चन आंसर आपको जो होगा वो बताना, क्योंकि बहुत ज्यादा सेमिनार खींचने में मजा नहीं आता, कम टाइम में आउटपुट होना चाहिए, ठीक है। तो अभी कुछ पार्ट, सबसे पहले माइक दे दो वो जो स्टूडेंट है ना, ऐसा आप आओ इधर जरा, हाँ आप आओ। ये बच्चों को क्या डिफरेंस है, मैं नेचुरल पूछ रहा हूँ, उनको मैंने पूछा नहीं। ये वाला आपको भी बुलाना है, लेकिन उनको पहले बुलाओ। ये बच्चा भी सेक का M2 में सीख रहा है, लेकिन फर्स्ट सेम में क्या हुआ, अभी क्या इंप्रूवमेंट लगा, क्या देखो कॉन्फिडेंस कैसे आता है बच्चों को, पॉसिबल होगा ऊपर ना। तो ये बच्चा जब आया तब मुझे खुद को डर लगता था कि ये कर पाएगा कि नहीं, लेकिन अभी मुझे लग रहा है सबसे टॉपर यही है, इतना अच्छा काम करता है। बोलो क्या फर्क क्या लगा आपको, माइक दो, बोलो क्या पहले क्या था अभी क्या हो रहा है, इधर से आओ। पहले एडमिशन लेने से पहले मेरा एक्सीडेंट हो गया था, तो वाईडी लग गया मेरा, अभी पूरा सब्जेक्ट है मेरा 10 का 10। तो रोज रोज आपका M1 का प्रैक्टिस करता हूँ, रोज PYQ करता हूँ, सब वो आप जो बोल रहे हो वो कर रहा हूँ, सब स्पीड भी बढ़ गया अभी, सब कुछ कॉन्फिडेंस भी आ गया, कॉन्फिडेंस भी आ गया। क्योंकि इनके पापा ही बोल के गए थे कि पता नहीं क्या बहुत, लेकिन अभी मुझे बोलने में अच्छा लग रहा है, उनको मैंने फोन किया नहीं, लेकिन बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस आएगा। मतलब मैं बोलता हूँ 3 बार ये लिख के आता है 5 बार, 3 बार राइटिंग प्रैक्टिस नहीं, ये 5 बार लिख के आता है, फर्क लगता है उससे, आदत लग गई आपको, आदत लग गई। और आपके फ्रेंड ने क्या गलती किया उस टाइम में, क्या लगता है आपको उस टाइम? और कॉन्फिडेंस, बस बच्चों को और कॉन्फिडेंस था, मैं कर लूंगा। बाद में कितने लोग परसेंट फेल हुए आपके, याद आता होगा रिजल्ट? 2-3 तो छोड़ के गए कॉलेज, और सब्जेक्ट बहुत वाईडी लग गया, और बाकी तो है। तो ऑलमोस्ट एनालिसिस 30% के आसपास ही बच्चे ऑल करे हुए, बाकी मतलब ऐसा बोलते कि सर मेरे बच्चे को बैकलॉग क्या ये मालूम ही नहीं था, पहली बार बैकलॉग मालूम हुआ। अरे 10वीं तक किसको बैकलॉग रखते हैं, 12th तक भी तो बैकलॉग नहीं रखते आजकल, सबको पास करते हैं ना। यहाँ पर वो चीज हुआ, इसलिए जो लोग ऐसा सोचते कि अभी तक मेरे बच्चों को बैकलॉग देखा नहीं था, ये सब कुछ अभी इंट्रोड्यूस होगा, कुछ टाइम के बाद में वाइडी हो गया, 3 बार देने के बाद भी निकलता नहीं, वाइडी हो जाता है। अच्छे अच्छे बच्चे बोल रहा हूँ जिनके परसेंटाइल 95 97 ऐसे परसेंट, वो भी गए हुए हैं, क्योंकि पढ़ेगा नहीं रिजल्ट नहीं मिलेगा, रूल है, जो लोग मेहनत तेवढे यश, काम नहीं करोगे सक्सेस नहीं मिलेगा। अभी आपको सब अच्छा लग रहा है, मैकेनिक्स भी सब अच्छा लगा, मैकेनिक्स भी सर अच्छे से पढ़ाते हैं, मैकेनिक्स के सर भी अच्छा करते हैं, और ऑल सब्जेक्ट्स है वो सर भी अच्छी तरह ट्रिक्स देते हैं ना, सब देते हैं। मैडम इलेक्ट्रिकल का लगा है आपने? लगाया, BEE का लगाया, BEE वो मैडम भी अच्छा करती है। अच्छा करती हैं। तो क्लास में सिखाने का लॉजिक अलग होता है हमारा। कौन सी चीज अच्छी लगी? प्रैक्टिस, यहाँ पर प्रैक्टिस हो जाता है, प्रैक्टिस हो जाता है। हो जाता है, ठीक है चलो। और दूसरा भी आओ ना बच्चा, कैप वाला भाई आते हैं, ये कैप वाला भाई बहुत दूर से आए हैं, इसको मैं बोलता हूँ 3 बार ये लिख के आता है, माइक दो ना, ये लिख के आता है बहुत बार, 9 बार लिख के आता है, पता नहीं उसको माइंड में क्या भी खुशी होने लग गई पढ़ने को। सर आपके यहाँ आने से इधर मेहनत, ऑनलाइन वाले देख, आपके यहाँ आने से मेहनत क्या है वो समझ में आया, मेहनत कैसे करने का वो समझ में आया, और वो प्रैक्टिस डेली 3 टाइम्स to 4 टाइम्स करने का आदत लग गया, Yes. फॉर्मूला शीट सब प्रॉपर, कंसेप्ट प्रॉपर है सर, वो आपके ट्रिक्स और टिप्स के वजह से सब कुछ मैनेज हो जाता है सर। दिमाग में फिट हो जाता है। कभी पूछो आप, आधे रात कोई पूछोगे तब भी आ जाएगा, ऐसे ट्रिक्स है आपकी। गुड, वो आपको याद हो गया। हाँ और ये लॉजिक आपको बाकी सब्जेक्ट में भी लगाना है, यस हर पार्ट जो है
और स्कोरिंग का दिमाग में रखा है या Yes. पासिंग का? 50 प्लस। अभी स्कोरिंग का Yes. 50 प्लस नहीं, 70 में से 70 यस सर, आउट ऑफ का ही है सर। आउट ऑफ का ही रख रहा हूँ। इसका 3 बार देने के बाद निकला नहीं। कितने बार दिया M2 आपने? 3 बार। 3 बार दिया। अभी उसका कॉन्फिडेंस देखो, मतलब ये फर्क है। अगर शायद वो पास हो जाता तो ये लॉजिक कभी डेवलप होता नहीं। तो भगवान ने अच्छा किया, तो तुझे पहले ये वे से काम कर। तो इसलिए बोलते हैं ना, जो तो अच्छा होता है। अगर वो पास हो जाता शायद, तो ये चीजें लाइफ में काम में नहीं, याद नहीं रहती उसको, क्या रियलाइज हो रहा है। ये तो बहुत हार्ड था सर मेरे लिए, लेकिन इधर आके बहुत इजी हो गया और ट्रिक्स की बेस। और अभी तो कितना, अभी भी आए 10-15 दिन पहले हुए, 15-20 दिन, ठीक है। और उसको बहुत बार बुलाया तो भी आए नहीं, अभी आए तो देखो कितना आ गया। और मैं गारंटी दे रहा हूं ये आदत आपको, इसको पूरे रियल लाइफ में काम में आएगा। ठीक है, गुड। मैंने नेचुरल बोला, उसको मैं बोला भी नहीं कि ये बोलना वगैरह, इसे मुझे एक बताया तो एक क्लियर हुआ। तो ओवरऑल आपको एक जजमेंट आया कि जो बहुत सारे लोग बोलते हैं ना, मुझे जरूरत नहीं, मुझे काम मैं कर लूंगा, ऐसे लोगों के लिए मैं सजेशन दे रहा हूं। जो लोग बैकलॉग होते हैं उनको भी एक आइडिया आता है कैसे काम करना चाहिए। और सबसे पहले कॉलेज में जाने के बाद में सेमिनार होगा ना, यही समझाएंगे हमें, मत जाओ क्लास को। ये लोगों से, ये डॉक्टर के पास जाने से पहले बोलते हैं ये डॉक्टर कुछ काम के नहीं है, वो डॉक्टर के कुछ काम का नहीं रहेगा फिर, क्योंकि ये बहुत प्रॉपर पॉलिटिक्स है, समझो। वो खुद एक्सेप्ट करते ही नहीं, और बाद में ये वाइड हो जाते हैं। उनका क्या जाता है, अब ये 70% के आसपास बच्चों के बैक है, उनका क्या फर्क पड़ रहा है, वो तो पूछने में नहीं जाएंगे क्या हो गया करके। तो ये बहुत खराब पार्ट है। हाँ, अभी कुछ पूछना है तो पूछो। अभी आपको क्या लगता है, हम 10-15-20 मिनट में, कुछ बच्चों को भी लगता है वो भी पूछना चाहिए। ऑनलाइन वाले आप भी बोलो, बहुत सारे लोग ऑनलाइन आए, बहुत ऑनलाइन है। कुछ पूछना तो पूछिए ऑनलाइन वाले, आपको भी, और पूछना ही चाहिए। बोलो बोलो, यस जी, गुड मॉर्निंग, बोलो ना। हाँ, My son got an admission in Diva Patil College of Engineering affiliated to Sardar, affiliated to Savitribai Phule Puri University. यस, This college has been converted to autonomous school. हाँ, And got information from the college, post having a discussion with the admin team, that the college will be starting from 12th of September 2024. राइट सर। Yeah, and I'm interested in taking the coaching for all subjects from you because I have relatives which have given me positive feedback for you. I'm very thankful to that. So, one question to you is that when you are planning to start study or classes for this type of colleges, because the colleges are not started and the college has been converted to autonomous from this year onwards. So, when you are planning to start with the offline coaching for this school? Classes for offline batches will start from Friday. I will start from this batch, Friday, Saturday, Sunday. ठीक है, डेट नाउ कमिंग फ्राइडे, यस, हाँ, कमिंग फ्राइडे मीन्स अराउंड 6:15. Now what is the problem? For Pune University is different unit, and for NSEM there is for autonomous colleges उनका syllabus different है। तो ये बैच में मैं एट ए टाइम 2 टीचर सिखाएंगे, मैं पुणे यूनिवर्सिटी के लिए सिखाएंगे और कुछ टीचर ऑटोनॉमस के लिए सिखाएंगे। हाँ, क्योंकि मैं अकेला सबको मैनेज नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। तो अभी कितने स्टूडेंट आते हैं उसके हिसाब से, जिधर ज्यादा स्ट्रेंथ होगा मैं वो पढ़ूंगा, बाकी जो स्टाफ है मेरा वो स्टाफ मेंटेन करेगा, ठीक है। सब बच्चों को ये पार्ट क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ से आपका और यहाँ पे मैं ऐसा यूनिट शुरू करूंगा अभी जो सबको है, ऑटोनॉमस को भी है और पुणे यूनिवर्सिटी को भी है, ठीक है। हाँ, मैटर से शुरू करूंगा मैं यहाँ से, यस। Other subject, all subject will start from 10 September onward. Once college will start, okay? Yes. और
कुछ पूछना तो पूछेंगे तो अच्छा लगेगा। हाँ, परसेंटाइल 90%, 90% स्टूडेंट पास होते हैं। 10% ऐसे बच्चे होते हैं जिनको पढ़ना ही नहीं है, मतलब आती नहीं, फी दे के जाते हैं, पैर भी रखते नहीं यहाँ पर, फोन करते तो वो भी कट कर देते हैं। लेकिन जो यहाँ पर बैठ गया उसको स्कोरिंग हो जाएगा, बराबर ना। ड्रॉबैक ये है कि बच्चे आते नहीं, हम खुद परेशान हो जाते हैं, इनको फोन करने के लिए बताओ, ऑफिस वालों को फोन करो, बोलो, वो पेरेंट्स का भी सुनते नहीं। हमें तो बहुत बेचारे के घर वाले भी बोलते हैं, वो भी, क्योंकि आजकल डिस्ट्रैक्शन चीजें बहुत है, इसलिए कभी कभी 1 साल वेस्ट होता है, बाद में उसको अकल आती है, ये भी बहुत है। लेकिन जो सिंसियर है उनके लिए तो बोलने की जरूरत ही नहीं है, बराबर ना। और ऐसे भी आजकल ऑलमोस्ट बच्चों को पेपर बहुत आसान निकलता है, वो बात अलग ही था। उस टाइम में प्रोफेशन था सर, 12-15 साल पहले, उस टाइम में क्या, अभी लगभग सबको पेपर बहुत आसान आते हैं, प्रीवियस पेपर आते हैं, तो भी बच्चे फेल हो गए। ये अपने क्लास के नहीं है, एक जनरल रिजल्ट है हमारा। ऑलमोस्ट 10%, मैं हमेशा बोलता हूँ 10% को भगवान भी आ गए तो भी कुछ नहीं कर सकते। राइटिंग प्रैक्टिस लिखते नहीं, फॉर्मूला शीट भरते नहीं, ऑनलाइन करते रहते हैं, ऑनलाइन में क्या करे वो हमें मालूम नहीं होता, ये सब कुछ चीज है। तो जिनको यहाँ पर आ गए उनको मैं बोल रहा हूँ आदत ही लग जाएगी, अच्छी आदत लग जाएगी, और कॉन्फिडेंस खाली बच्चों को होना नहीं चाहिए, बस ठीक है। और वो भी धीरे धीरे समझ में आ जाता है। तो पासिंग प्रोपोर्शन का आप वो मत सोचो, बच्चों की इच्छा बहुत होना चाहिए पढ़ने की। और हाँ, अभी लास्ट 5-6 साल से फिक्स कर दिया है, ये क्वेश्चन में यही पार्ट टाइप पर आएगा, ये पार्ट पर यही टाइप आएगा, मैं वही समझ रहा हूँ, अभी बहुत आसान कर दिया। मतलब अगर आज से 12-15 साल का क्वेश्चन पेपर आता ना तो 100 में से एक बच्चा पास होगा, इतनी लेवल ऑफ डिफिकल्टी घटा दिया, तो भी बच्चे पढ़ते नहीं। तो अभी पैटर्न फिक्स हो गया, जैसे मैंने आज आपको 2 टॉपिक लिए, वो फिक्स आते ही है, वो करके जाना ही आपको। लेकिन एज ए टीचर ऐसा बताना पाप है, लेकिन आजकल सिचुएशन ऐसे आ गई, अगर हम नहीं बताएंगे ना तो भी बच्चों का और ये काम का नहीं है क्लास एकदम। मेरा मन है पूरा सिलेबस पढ़ना चाहिए, क्योंकि आप लोग बहुत बेसिक सीख रहा है अभी। जैसे कोई बच्चा स्कूल में 2nd-3rd स्टैंडर्ड में, अगर वो सोचे ऐसा रहा इतना पढ़ के जाऊं बाकी छोड़ दूं, तो वो बच्चा कभी डेवलप होगा नहीं। तो आप भी इंजीनियरिंग में भी ऐसा ही है, अगर आप ये सोच से पढ़ोगे तो कभी डेवलप नहीं होगे। आपको काम दिया है पूरा करना चाहिए, पूरा पढ़ना चाहिए। बोलो और। हाँ, M1 का सिलेबस जब तक आपका कॉलेज का एग्जाम डिक्लेयर होता नहीं तब तक मैं छोड़ूंगा नहीं आपको। बोले हो गया सिलेबस और रिवाइज करूंगा, लेकिन एक जजमेंट आ जाता है कि कैसे स्पीड लेना है। आपका एग्जाम दिसंबर एंडिंग में होगा या जनवरी के फर्स्ट वीक में, उसी हिसाब से हम लोग मेंटेन करते हैं, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट भी ना, आपको मैं अगर मैथ्स का ही बुलाऊं तो बाकी सब्जेक्ट वीक हो जाएंगे आपके। तो मुझे हफ्ते में 3 ही दिन बुला के सिलेबस मेंटेन करना है, अदरवाइज आपको बाकी सब्जेक्ट में लोड आ जाएगा, कॉलेज का भी लोड होता है, सब कुछ चीजें। तो कम टाइम में बराबर सिलेबस मेंटेन करूंगा मैं। ऑटोनॉमस सिलेबस का सिलेबस अलग नहीं होता, लेकिन M1 में जो कुछ टॉपिक है वो M2 में डाल देते हैं, M3 में डाल देते हैं, M3 के कुछ पार्ट M1 में डाल देते हैं, क्योंकि कुछ तो भी अलग सा दिखाना पड़ता उनको। ऑटोनॉमस मतलब कुछ तो भी अलग है ना, इसलिए वो लोग ऐसा करते रहते हैं। अदरवाइज SPPU का सिलेबस बेस्ट है। जैसे 11-12 में ये नए जो कॉमन पार्ट है उनका सिलेबस बहुत अच्छा होता है, NCERT का, बराबर ना। उनका सिलेबस हमेशा स्कूल में भी देखो, वैसे इंजीनियरिंग का भी होता है कि सिलेबस अच्छा होता है। लेकिन ठीक है, अभी हम बोल नहीं सकते, मैं कुछ ज्यादा बोलने जाऊं तो पॉलिटिकली मुझे कुछ और उल्टा बोलेंगे,
ठीक है, लेकिन सिलेबस सेम होता है, इधर उधर होता है। हाँ, लेकिन उनका बैच अलग लेना ही अच्छा रहता है। हाँ, सेम इसमें मैं बैठाता नहीं क्योंकि मजा नहीं आता। कॉलेज में अलग चलता है, हमारा अलग चलता है। तो ऑलमोस्ट मैं, मेरे पास टीम है, वो टीम कवर अप करके। और हाँ, बोलो ना सर। केमिस्ट्री एंड फिजिक्स, क्या बोलो? हाँ, फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए ऑटोनॉमस अगर होगा तो वीडियो लेक्चर्स ही बेस्ट है। हाँ, उसके क्लासेस लगते नहीं और टाइम भी नहीं होता। फिजिक्स केमिस्ट्री टाइम, लेकिन इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक बच्चे इसलिए पढ़ते हैं ताकि सेकंड थर्ड ईयर में उनको जरूरत पड़ती है। तो हाँ, हो जाता है, लेकिन हो जाता है। और और कुछ बच्चे लोग, आपको कुछ पूछना है? हाँ बोलो, बोलो सर, बोलो सर। हम्म, हम्म। उनके लिए सर सैटरडे संडे बैच ज्वाइन करने के लिए बोलो, और एक दिन ऑनलाइन करने दो। जो बच्चे दूर जाते हैं हॉस्टल में, सैटरडे संडे ऑलमोस्ट दूर के कॉलेज को छुट्टी होती है, या सैटरडे हाफ डे होता है, तो इवनिंग बैच एडजस्ट हो जाता है। संडे को हो जाएगा, मंडे का होता है तो ठीक है, नहीं तो वो एक दिन ऑनलाइन कर लो, फ्राइडे का लेक्चर, सैटरडे संडे ऑफलाइन करो, यही बेस्ट है, ताकि वो पीछे नहीं पड़ेगा, संडे टू संडे क्लियर हो जाएगा। तो दूर वाले स्टूडेंट के लिए यही ऑप्शन है। इनसेम सेकेंड ईयर के लिए अभी बस लास्ट है, अभी इनसेम बंद हो गया। आपका इनसेम बहुत लास्ट में होगा सेकेंड ईयर का। जनरली इनसेम एक महीने के बाद में होता है, लेकिन सेकेंड ईयर का फर्स्ट सेम का इनसेम एंड सेम के बाद में होता है, क्योंकि आपके डायरेक्ट सेकेंड के एडमिशन नहीं हुए। हाँ, नहीं, हाँ बोलो ना, बोलो मैडम। हम्म, हम्म। कैसे? हाँ, एक मिनट। हाँ हाँ, लक्षात आलं हो. नाही, माझं टायमिंग M1 ची बॅच सकाळी 8 ते 12 होणार आहे, जेव्हा कॉलेज चालू होईल तेव्हा. आता जोपर्यंत कॉलेज चालू होत नाहीये, त्यामुळे मी सेकंड इयरचे बॅचेस सकाळी घेतोय, आणि त्यांना आधी सांगून ठेवलंय M1 सुरू झाल्यानंतर मी त्यांना दुपारी शिफ्ट करणार आहे. तो 8 ते 12 राहील सकाळची बॅच. आता जोपर्यंत नाही तोपर्यंत चालू द्या मॅडम, नंतर परत रिव्हिजन होणार आहे. हाँ, और बहुत बार रियरली कोई बच्चा इधर क्लास लगाता है, उसका बैच लगाता है, तो यहाँ पर अगर क्लास में 100-150 बच्चे रहे, हाँ वो भी बताना है। इनटेक का टेंशन नहीं लेना, जितना ज्यादा इनटेक हुआ कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि मुझे अप्लाइड मैथ सिखाना है। मैं कभी कौन क्या लिखता है वो देखता नहीं, मुझे यहाँ पर जजमेंट देना होता है, वो आइडिया सीखना है। तो मैटर स्ट्रेंथ मैटर नहीं करेगा। 11-12 में अलग लॉजिक होता है, वो प्योर मैथ्स होता है। इंजीनियरिंग में कौन सा मैथ्स होता है? अप्लाइड। हम अप्लाई कैसे होता है वो सिखाना है, वो लॉजिक मेरा वर्क करेगा। ठीक है, तो मेरा क्वेश्चन था कि कोई बच्चे अगर इधर उधर क्लास लगा लेते हैं तो सबको मैच करना पॉसिबल होता नहीं। मैं कोशिश करूंगा, लेकिन मैं वर्ड नहीं देता। लेकिन मेरा बैच जनरली आजू बाजू के क्लास वाले, इधर के क्लास वाले रहे तो मेरे हिसाब से बैच एडजस्ट कर लेते हैं। जब तक मेरा टाइम टेबल डिक्लेयर नहीं होता तब तक वो डिक्लेयर नहीं करेंगे। लेकिन कुछ बहुत दूर रहेंगे तो कंप्यूटर वालों को प्रॉब्लम हो सकता है, वो भी कंप्यूटर के सब्जेक्ट भी रहेंगे। यहाँ पर सी शुरू हो जाएगा, पाइथन वो भी शुरू हो जाएगा, सब हो जाएगा। वो भी टीचर अच्छे है, बाकी बाहर लगाएंगे तो मैं कोशिश करूंगा, वर्ड नहीं देता मैं। बोलो और।
और कुछ लास्ट 10 मिनट, जो भी पूछना है पूछेंगे तो अच्छा लगेगा मुझे। आपको कुछ पूछना है नहीं बच्चे लोग? हाँ हाँ बराबर है। पीसीयू का बैच अलग सा शुरू होगा, बराबर है। अभी मैंने आपको इसलिए बोला था कि आइडिया तो होने दो, क्या सिलेबस क्या कैसे पढ़ती इंजीनियरिंग में, वो लॉजिक आपका डेवलप हो गया है। तो पीसीयू में अगर सफिशिएंट स्टूडेंट हुए हैं तो हम बैच उसी हिसाब से करेंगे, सफिशिएंट बोल रहा हूँ। अदरवाइज वीडियो लेक्चर से रिकॉर्डिंग अभी आप पढ़ना शुरू कर देंगे उनके हिसाब से तो अच्छा रहेगा। लेकिन बच्चे अगर ज़्यादा नहीं हो गए तो वो दूसरे सर लेंगे, स्ट्रेंथ सफिशिएंट रहा तो हम लेंगे। लेकिन अभी मुझे मैट्रिसेस लेना है, करेंगे तो अच्छा रहेगा। ऑटोनॉमस का बहुत बड़ा पार्ट है, नहीं तो यहाँ पर 3-3 सेमिनार हो जाते हैं 500 बच्चों के। ऑटोनॉमस हो गया तो सब चीज़ें सब आसान हो गया, सब आसान हो गया, क्योंकि वो बात ही अलग है। बस आप ज़्यादा बोलते नहीं, आजकल बच्चों को ना ऐसा इंटरेक्शन रहने की आदत नहीं है। सबसे पहले बच्चों का यहाँ पर क्लास में इंटरेक्टिव माहौल बन जाता है। इंटरेक्टिव माहौल, बोलते रहते, चलते रहता है, क्लास भी 4-4 घंटा हंसते रहते, काम होता अपना एक जगह पर इतना टाइम, सब बहुत इंटरेक्टिव माहौल, और वो बहुत जरूरी होता है। एजुकेशन से ज़्यादा तो वो चीज़ इंपॉर्टेंट लगती है मुझे। बोलना चाहिए, इंटरेक्टिव रहो, बोलते रहो, काम होगा, बराबर है ना? हाँ, वो चीज़ हो जाता है, घर बैठ के होता नहीं वो चीज़। इसलिए बच्चों को ऑफलाइन ही बोलता हूँ मैं, ऑफलाइन आओ, आपको एक आदत हो जाती है, आपको याद रहेगा क्लास पूरा लाइफ टाइम। बोलो और कुछ बच्चों, आपको कुछ डाउट? तुम्हाला काही विचारायचं आहे? विचारा ना काही असेल तर। कुछ पूछना है तो पूछना चाहिए। मैथ्स में बेसिक परफेक्ट हो जाए, मतलब फॉर्मूलाज भूल जाते हैं, मैं कितना भी हाथ जोड़ के भी सिखाऊं तो भी बच्चे एग्जाम में भूल ही जाते, इसलिए प्रैक्टिस बहुत करना चाहिए, बहुत प्रैक्टिस करना चाहिए समझने के बाद में। और क्लास में रेगुलर आओ। कुछ लोग है ना इतने, आज भी सुबह मैंने 2 बच्चों को पैर पकड़ा, हमेशा लेट आते हैं, तो अभी मार तो नहीं सकता, पैर पकड़ दो, क्या करो, अभी शर्म तो आएगा उसे मारे, हमेशा लेट आते हैं। आज कौन था M3 में, DM में कोई था आप में से, DM वाला? नहीं, DM वाला नहीं, वो बैच में मैंने किया। बहुत डेंजर होते हैं, बहुत डेंजर। थक जाते हैं हम लोग बोल के। पहले अगर होता तो मारते थे, अभी वो सब छूट गया। और M2 वाले स्कोर करोगे या पास होगे? अभी आपका तो 50% सिलेबस हो गया, बाकी लोगों ने तो क्लास भी नहीं शुरू किया। हमने आज 30 मिनट शुरू हो जाएगा एनसेम के। एक बार बैच खाली ऑटोनॉमस का प्रॉब्लम, बस ऑटोनॉमस का बैच सफिशिएंट स्ट्रेंथ नहीं ना तो मुश्किल होता है, उसके लिए अलग टीचर ही पढ़ाएंगे। सब ऑटोनॉमस जा रहे हैं क्योंकि ये फेल होने का रेशियो उनको देखा नहीं जाता, वो बहुत अलग सिस्टम से एग्जाम देते हैं। और फेल हो गया और 1 महीने में एग्जाम, फेल हो गया और 1 महीने में एग्जाम, ढकलेंगे निकालेंगे उसको। और आजकल बच्चों को वही होना चाहिए, कुछ पेरेंट्स को भी वैसे होना चाहिए, कुछ पेरेंट्स को बच्चा फेल नहीं होना चाहिए, लेकिन ये सोच अच्छा नहीं है। चलो ठीक है बच्चों लोग, आज थ्रू आउट सेमिनार में लाइट ही नहीं आया। चलो थैंक यू।